जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी आरआरसी ग्रुप डी 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी में आप लगे हुए हो। ठीक है दोस्तों, तो उसी तैयारी को आपके और सिलेक्शन को आपके करीब लाने के लिए मैंने आपके लिए मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी हैं और बहुत अच्छे से प्रयास करूँगा कि आपको मैथ में बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है ना, तो आपको मैं टॉपिक का नाम यहां लिख देता हूं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल हम इसको बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टॉपिक जो मैंने आपके साथ लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से ना, अगर आरआरबी ग्रुप डी 2018 की बात करता हूं तो 2018 वाले में क्या है कि भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत क्वेश्चंस, मतलब लगभग हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये डिविजिबिलिटी रूल ऐसा है कि अगर आपको ये आता है ना, तो आपकी जो मैथ की और भी कैलकुलेशन है उनको भी ये बहुत कम कर देता है और बहुत क्वेश्चंस इसकी हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। तो टॉपिक का नाम हो गया डिविजिबिलिटी रूल। एक एक चीज समझाऊंगा, अभी बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है छोड़ दीजिए उसको, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया है बस, ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट लेके और आप क्या करें, उसको बहुत अच्छे से नोट कर लें बाद में। बाकी ज्यादातर मैक्सिमम चीजें ना आपको बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हैं जितना ज्यादा आपको मतलब चीजें समझ में आती हैं। बाकी एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की कमेंट्स आती हैं कि सर इसके लिए हमें मतलब क्लियर नहीं दिखता। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है फिर भी सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा ये नियम आज ही खत्म हो जाएंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आज ही आपको करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से भाई तैयारी करते रहें। ग्रुप डी आरआरसी 2021 बहुत अच्छे से करते रहें। सिलेक्शन लेना है तो भाई लेना है, अपनी एक जिद बना लो कि इस बार हमें आरआरसी ग्रुप डी 2021 में सिलेक्शन लेना है और आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ने वाले हैं, विभाज्यता के नियम। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि कोई संख्या 3 से कब कटती है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें आती होंगी, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं आती होंगी। तो एकदम बेसिक से लेके चलूंगा और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराऊंगा, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल। आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल 2 और उसके बाद 4, उसके बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। तो इनका डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं कि वो कौन सी संख्या इनसे भाग होगी, वो कैसे पता करें। कितनी भी बड़ी संख्या हो, एक बार थोड़ी मार्कर की इंक निकल लिए, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं, कोई सुनिए, देखिए। ठीक है, आप इधर भी देखते रहेंगे थोड़ा, अगर आप वीडियो ठीक ना चले तो आप मुझे बता देना। ठीक है, बिल्कुल इधर देखते रहेंगे आप कैमरा की तरफ। देखिए, अब देखिए क्या है कि 2, 4, 8, 16, 32 एकदम बेसिक तरीके से डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज करो एक संख्या लिखी हुई है आपकी 2514, आपकी एक संख्या लिखी हुई है। तो आपसे बोला जाए कि इसको आपको चेक करना है कि ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी, या फिर 4 से भाग होगी या नहीं होगी, या 8 से भाग होगी या नहीं होगी, या 16 से भाग, मतलब आपको कुछ भी बोल सकता है। 2, 4, 8 अभी आप समझेंगे, 16 और 32 इनसे डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आपको कैसे चेक करना है वो सबसे पहले मैं बताता हूं और इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज आप इनको लर्न करेंगे। लर्न क्या मतलब, समझ लेंगे तो कभी फ्यूचर में आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या लिखी हुई है, आपको चेक करना है वो संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो उसका जो लास्ट का एक अंक है, उसका जो एक लास्ट का एक अंक है, आप उसको 2 से भाग दीजिए। तो 4 में आपने 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, इसका मतलब पूरी 2 से कट रही है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट का एक अंक, किसी भी संख्या का लास्ट का एक अंक, यहां देख सकते हैं, किसी भी संख्या का लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे 25, 14, 16, 19, 18, तो ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, आपको लास्ट के एक अंक को देखना है और आपका एक अंक लास्ट का अगर 2 से भाग देगो तो 8 को ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो बिल्कुल बात समझ में आई। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का एक अंक आपको चेक करना है। आसान लग रही होंगी चीजें, लेकिन क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कभी लाइफ में गलत ना करें। आई बात समझ में।
आपको बात समझ में आ गई कि कभी भी 2 का डिविजिबिलिटी रूल से 2 का अब आपको चेक करना है, तो कोई भी संख्या हो जिसका लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी। या फिर दोस्तों लास्ट का एक अंक अगर हमारा 0 है, अगर लास्ट का हमारा उसका यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है वो हमारा 0 है, तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी। सपोज करो मैंने यहाँ पे 150 लिख दिया, तो 150 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो आप इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये भी कट रही है आपकी 75 दूनी 150। तो आपको एक बात समझ में आई, अगर किसी भी संख्या का लास्ट का एक अंक 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी हमारी 2 से कट जाएगी। और अगर किसी का संख्या का लास्ट का एक अंक मतलब उसका इकाई का अंक अगर उसका 0 है तो वो संख्या भी हमारी क्या है, 2 से कट जाएगी। 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया, बहुत आसान है, अगर एक समझ में आ जाएगा सारे आप समझ लोगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, क्लास के लिए मैं बता देता हूं, क्लास आपको डेली 5 PM पे आपको मिला करेगी। 5 PM पे डेली आपको मैथ की क्लास मिला करेगी, और जो भी अपडेट होगी वो आपको ग्रुप में मिल जाया करेगी, किस टाइम मिलेगी किस टाइम नहीं। और लाइव टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर सभी चीज़ें कराई जाएंगी अपनी तरफ से, पूरा 100% से भी अगर ज़्यादा हो सकता है तो वो भी मैं आपके लिए तैयार हूँ करने के लिए। जो आप बोलेंगे वो मैं टीच करूँगा, ठीक है। अब देखिए, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या का लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक मतलब 2 से क्या चेक करना है, लास्ट का एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 में क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक। और 8 में क्या करेंगे, 8 में क्या करेंगे, लास्ट का, देखिए यहां 2 की पावर 1 थी, ये 2 की पावर क्या है, 2 है, और ये क्या है, 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। तो 2 की जितनी पावर चल रही है ना, इतनी संख्या आपको डिवाइड करना है। तो 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है। तो इसका मतलब यह है अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। सपोज करो मैंने कोई संख्या लिखी 16, 32, 16, तो ये संख्या लिखी हुई है, मुझे चेक करना है ये संख्या हमारी 4 से भाग होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना है। पूरी संख्या में अगर आप भाग देने लग जाओगे तो आप गलत कर लोगे। और ग्रुप डी में अक्सर होता क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं, कौन सी संख्या इनमें से 7 से डिवाइड है, कौन सी संख्या इनमें से 9 से डिवाइड है। तो आपको क्या करना है, समय बचाना है। लास्ट की 2 संख्या को 4 से भाग दिया, 4 चौक 16 पूरी कट रही है, तो संख्या भी हमारी किससे क्या कट जाएगी, 4 से पूरी तरीका से विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। जब भी 8 से अगर क्या करना है, लास्ट के 3 अंक आपको चेक करने हैं। अगर 8 से डिवाइड करके देखना है 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आपको क्या करना है, उसके लास्ट के 3 अंक को भाग देना है। अगर आपसे 16 पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, लास्ट के 4 अंक को 16 से भाग दे के देखना है। अगर उसके लास्ट के 4 अंक 16 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी क्या है, 16 से कट जाएगी। इसी तरीका से 32 में क्या है, लास्ट के 5 अंक। इसी तरीका से 2 की पावर 6 कर देंगे तो लास्ट के 6 अंक। तो ये एक सीक्वेंस होता है 2, 4, 8, 16, 32। आशा करता हूं कि 2, 4, 8, 16, 32 सभी के आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए होंगे। आई बात समझ में। अगर किसी को भी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना, आप दिक्कत क्यों ले रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। बाकी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी संख्या है 2 से वो कब कटेगी कि उसका लास्ट का एक अंक 2 से अगर भाग हो जाएगा तो वो संख्या भी पूरी 2 से कट जाएगी। उसके बाद आया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है उसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाएंगे तो वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी है। आपको उससे टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से आपके बनते हैं। आप देख लेना कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे डिविजिबिलिटी रूल का। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, मैंने आपको बताया 2, 4, उसके बाद मैंने बताया 8। तो कोई भी संख्या आपको चेक करनी है कि ये 8 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करना है, लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग दे देंगे और चेक कर लेंगे। अगर उसके 3 अंक लास्ट के अगर 8 से विभाजित हो गए तो वो पूरी संख्या भी क्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया 16 में क्या है, लास्ट के 4 अंक चेक करते हैं, 32 में लास्ट के 5 अंक, 2 में लास्ट के 1 अंक चेक करना है, 4 में लास्ट के 2 अंक चेक करना है, 8 में लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं, 16 में कितने लास्ट के 4 अंक करने हैं, 32 में लास्ट के 5 अंक करने हैं। तो इस प्रकार से 2, 4, 8, 16, 32 का डिविजिबिलिटी रूल आपको हमेशा याद रखना है, रटना नहीं है कभी भी, ठीक है। आपको क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है बहुत अच्छे से। कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले 2 का डिविजिबिलिटी रूल 4 का, कभी नहीं रटना है आपको। बहुत से स्टूडेंट होते हैं रटते रहते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 अंक किसी से विभाजित है तो वो उससे, अरे भाई छोड़ो ना उन बातों को। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है आपको, मतलब भीड़ से अलग कुछ करना है, ठीक है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे
कि कौन सी संख्या हमारी 2 से कटेगी, कौन सी संख्या हमारी 4 से कटेगी, कौन सी संख्या हमारी, देखिए हम मैंने लिखे भी हैं। ये लिखे किस वजह से हैं, ताकि आप इन्हीं को नोट कर लें और आप रिवीजन भी मार लें कभी भी। देखिए यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से। किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से। अब देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी किससे है, 8 से विभाजित हो जाएगी। 16 में क्या है कि लास्ट के 4 अंक अगर 16 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी किससे, 16 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या के लास्ट के 5 अंक 32 से विभाजित हैं तो वो संख्या पूरी क्या है, 32 से विभाजित हो जाएगी। अब संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, संख्या को दिमाग में लाना ही नहीं है। क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा किस प्रकार से ग्रुप डी में पूछे गए थे या किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। बहुत अच्छे से समझ के चलना है चीज़ों को। अगर मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ वैसे सभी को सभी चीज़ें समझ में आए। अगर कोई भी हमारा भाई बहन ऐसा है जिसको मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वो मैं आपके डाउट क्लियर नहीं करूँगा तो फिर हम में और चैनलों में अंतर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक आप मतलब मान के चलिए आपके एक भाई का ही चैनल है, कोई मैं इतना बड़ा टीचर हूँ नहीं। तो आपको जो भी डाउट आए कमेंट करना भाई, अच्छे से उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए अब आगे चलते हैं। ये आपको क्लियर हो गए सारे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको। अब चलते हैं आगे। क्या आ रहा है, 3। तो अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये ऐसा होता क्यों है। अगर आप जानना चाहेंगे ना, मैं आपको ये भी बता दूंगा, बाकी उसका कोई फायदा होगा नहीं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि ये संख्या 3 से होगी, ये संख्या 9 से। मुझे इसका लॉजिक भी पता है, बाकी उस चीज़ को जानने की कोई जरूरत है नहीं। 3 से अगर कोई भी संख्या आपको चेक करनी है, सपोज करो मैंने लिख दिया 15, 16, 19, कोई भी संख्या लिखी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है, संख्या को क्या करना है, ऐड करके देखना है। अगर उसका सम क्या है, अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या लिखी मैंने, जैसे 153 लिखा मैंने, 153 लिखा। अब आपको चेक करना है, मार्कर से इंक बहुत निकल रही है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए मैंने लिखा 153, 153 लिखा हुआ है। अब मुझे चेक करना है ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 5, 3, 8 और 1, 9, तो मतलब इसका सम 9 आ रहा है। तो ये संख्या किससे, 3 से विभाजित हो रहा है इसका सम, तो ये संख्या भी किससे, 3 से हमारी विभाजित हो जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, कोई भी संख्या लिखी हुई है आप उसका सम करिए और उसके सम को 3 से भाग देके देखिए। अगर उसका सम 3 से भाग जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो वो भी बता दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं आपको जानने का। बस आप जितना मैं बता रहा हूँ इतना भी याद रख लेंगे। एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। आई बात समझ में। तो कोई भी संख्या लिखी हुई है आपके सामने, कुछ नहीं करना है, उसका सम देखना है। अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। आई बात समझ में। और एक और तरीका होता है सम करने से भी बढ़िया है। जैसे कोई संख्या है, मतलब करना तो सम ही है, जैसे मैंने लिख दिया 15, 16, 12, 14, मैंने कोई संख्या लिखी। तो अब आपको देखना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो 6 हो गया, ये 7, 8, 9, इनको काट दो, मतलब इनका सम 9 हो गया, ये 3 से कट जाएगा। 4 और 2, 8 और 1, 9, तो मतलब ये भी 9 हो गया। और एक और 4 यहाँ पे होता तो 4, ये 5, ये 9, तो इसका मतलब सभी 9 9 आ रहे हैं, तो ये 9 9 कटते जा रहे हैं, क्योंकि सम करने के बाद भी वही बनता है। डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो। तो ये संख्या हमारी अब 3 से विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। अगला डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है। क्वेश्चंस भी कराऊंगा भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैंने कलेक्शन किया है, क्वेश्चनों का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब अगला डिविजिबिलिटी रूल किसका आता है, 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आता है और देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है, ठीक है। जानेंगे बहुत आराम से। तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, वही सेम किसका है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या हो रहा था कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी क्या है, पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम वही तरीका इसमें लगाते हैं हम। अगर कोई भी संख्या है हमारी, उसका सम अगर हमारा 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में। कोई भी संख्या हो सकती है, बाकी वो मैं क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 15, 16, 18, ठीक है। तो 8 और 1, 9, 5 और 2, 7 और 2, 9 और 3 मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये संख्या होगी एक, ये संख्या होगी। ये टोटल संख्या क्या है हमारी, 9 से विभाजित है। आप इनको किस तरीके से काट रहा हूँ वो भी मैं बता सकता हूँ। 8 और 1, 9, ये काट दिया आपने। 6 और 3, 9, ये आपने काट दिया। 5 और 2, 7 और 2, 9, तो ये हो गया। मतलब कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर उसका सम
9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी किससे 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन डायरेक्टली भी नहीं आ जाते हैं और थोड़ा घुमा के भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, वो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बताऊंगा किस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रोल हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, 32 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया। रटना तो नहीं पड़ा आपको, कुछ भी रटना भी नहीं है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या का लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिवाइड है वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी या 0 हो उसका लास्ट का अंक। 4 का क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक। 8 का क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं बस भाग दे के। और 16 का क्या कहता है, लास्ट के 4 अंक। 32 का कहता है लास्ट के 5 अंक। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी संख्या का सम 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर संख्या सभी के संख्याओं का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। भाई बेसिक से बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है, इस वजह से ऐसा प्रयास किया जा रहा है। कोई भी ये ना सोचें कि ये बच्चों वाली बात सर क्यों चल रही है, ये बच्चों वाली बात नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप देखना इनको गलत कर देते हो, लेकिन आगे से आप गलत नहीं करोगे। तो अब आते हैं किसके, 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे। अब आते हैं किसके, 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है। वीडियो ठीक चल रही है। अब देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है, ये आप जानेंगे। तो 6 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 तिया 6 हो गए ना भाई फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर बनने 2 तिया 6। तो आपने देखा कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर उस संख्या का अगर वो संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो इट मीन्स क्या है कि वो संख्या 6 से भी कटेगी। आई बात समझ में। अगर कोई संख्या लिखी हुई है, सपोज करो 25, 16, 32 लिखी हुई है, सपोज करो ये संख्या है, तो आप ये सोच लीजिए कि इस संख्या को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग दिया तो ये कट जाएगी भाई, क्योंकि लास्ट का एक अंक चेक करना होता है 2 के डिविजिबिलिटी रूल में। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी संख्या को सम करने के बाद में हम चेक करेंगे कि ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड हो रही है, सम उसका तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड नहीं होगी। तो दोनों ही कंडीशन लगनी चाहिए, 2 और 3 वाली। अगर दोनों ही सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो संख्या हमारी क्या है, 6 से डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरीका से याद रखना है। सपोज करो आपको आ जाए कि कोई संख्या लिखी हुई है, आपसे बोल दे कि 88 से भाग होगी या नहीं होगी, आप बता दीजिए। 4 आपको ऑप्शन दे देगा कि वो संख्या हमारी 88 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, 11 8 88 करेंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग देंगे। अगर 3 अंक भाग जा रहा है लास्ट के 3 अंक तो इसका मतलब यह है कि 8 से विभाजित, फिर 11 से चेक करेंगे। अगर दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बोल देंगे कि वो संख्या 88 से भी हमारी कट जाएगी। तो आपको 88 से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में कराऊंगा आपके साथ, डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। अभी आप डिविजिबिलिटी रूल सीखिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए अब आगे चलते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, उसके बाद 9 का हो गया, 16 का हो गया, 32 का हो गया। अब बचे कितने, अब देखते हैं कौन कौन से बच रहे हैं। अब आता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब क्या डिस्कस करूंगा आपके साथ में, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है आप जानेंगे। देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी संख्या का, मतलब कोई संख्या लिखी हुई है, मैंने लिखा 225 लिखी हुई है, ठीक है। अगर उसका लास्ट का अंक जो है वो 5 है, लास्ट का इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट अगर उसका 5 है तो वो संख्या क्या है कि 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। देखिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, ये सारी डेफिनेशन आप इनको नोट कर सकते हैं। देखिए यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या क्या है, 5 से कट जाएगी। अगर मैंने 250 लिख दिया तो ये यहाँ 0 आ गया तो क्या होगा, ये संख्या हमारी 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बताया था उसका लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और उसका लास्ट का इकाई का अंक अगर 0 है तो वो संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक लास्ट का अंक उसका 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर उसका इकाई का अंक लास्ट का अंक या फिर यूनिट डिजिट उसका 0 है तो वो संख्या भी हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। आई बात समझ में आ रही है ना, सभी को आ रही है ना समझ में। अगर जिसको ना आ रही हो भाई कमेंट करके बता देना, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी प्रयास कर रहा हूँ 2 से 3 बार रिपीट करने का। अब चलते हैं देखिए आगे, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चंस बाद में दिखाऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं आपको, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, 25 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है। अगर आपसे बोल दे कोई संख्या लिख दे भाई बहुत बड़ी,
25, 16, 39, 625, 16, इतनी बड़ी संख्या लिख दी और आपसे बोल दिया जाए कि इस संख्या को बताइए ये संख्या 25 से भाग होगी या नहीं होगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक को उठाएंगे, आप उसको 25 से भाग देखेंगे। अगर ये संख्या 25 से 2 अंक कट गए तो भाई देख लेना वो संख्या भी 25 से कट जाएगी, नहीं तो वो संख्या 25 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो 25 में क्या करना है आपको, लास्ट के 2 अंक को 25 से विभाजित हो तो वो संख्या भी क्या है हमारी 25 से कट जाएगी। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। और 3 का कहता है अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। 9 का कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी हमारी 9 से कट जाएगी। सारे डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गए। अगर 125 का पूछ रहा है तो लास्ट के 3 अंक भाग देंगे। देखिए अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 25 का और 125 का, देखिए तीनों का क्लियर कर देता हूं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो उसका इकाइक अंक 0 हो या उसका इकाइक अंक 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे कुछ भी संख्या हो। 25 का क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक को आपको भाग देना है, किससे, 25 से भाग देना है लास्ट के 2 अंक को। अगर वो दोनों अंक 25 से भाग हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या कंप्लीट भी 25 से भाग हो जाएगी। अगर आपसे बोला जा रहा है 125 तो 125 में क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक को आप 125 से भाग देंगे। अगर उसके लास्ट के 3 अंक 125 से भाग हो रहे हैं तो वो संख्या भी क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम 3 अंक क्या है 125 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी क्या है 125 से पूरी तरीका से कट जाएगी। अभी आपने 2-3 डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे लेकिन मैं आपको 125 का बता रहा हूँ। 32 मतलब कितने भी बड़े आप डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना सकते हो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैथ को सिर्फ समझना है भाई, रटने की कोशिश करोगे तो मैथ आप नहीं कर पाओगे। समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, तभी आप मैथ सीख पाओगे। मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं भी, देखिए इंक बहुत ज़्यादा निकल रही है, मेरे हाथ भी एकदम ब्लू हो गए हैं। कोई सुनिए इसको फिर से पूछ लेते हैं। बाकी आपको आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब कोई डिविजिबिलिटी रूल बता, अब बचा लास्ट वाला 11 का डिविजिबिलिटी रूल, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। एक बार आप बताएंगे कि यहाँ तक दिख रहा है, ये यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक ये नहीं दिख रहा, नीचे वाला सब कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है अगर सब कुछ दिख रहा है। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सपोज करो ये 121 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर 1331 लिखा हुआ है, ठीक है, 1331 लिखा हुआ है। देखिए 121 को ही आप देखिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ आपको। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये कहता है, हम इसको मानते हैं 1, 2, 3, इसी प्रकार से और भी संख्या होती तो हम नंबरिंग कर देते 4, 5, 6, इस प्रकार से, जो हमारी मतलब संख्या का क्रम है। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे विषम स्थान पे संख्या है, जैसे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया विषम स्थान पे, और ये हमारा 2 क्या है, सम स्थान पे है, तो इसमें कुछ नहीं होता, विषम स्थान की संख्याओं का योग, मतलब जो भी विषम स्थान पे हमारी संख्याएं आ रही हैं उनका योग। बाकी क्वेश्चन में अच्छे से बता दूंगा, अभी आप समझ लें। विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग, मतलब विषम स्थान की संख्याएं क्या होगी हमारी, 1 और 1 2, तो ये होगी हमारी 2, माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग, सम स्थान पे क्या है हमारी 2 है तो -2। तो ये सॉल्व होने के बाद या तो 0 आना चाहिए, मतलब विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग, इनका डिफरेंस क्या है, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज हो, या तो वो क्या है डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर वो 11 का गुणज हो, तो वो संख्या क्या है हमारी 11 से वो डिवाइड हो जाएगी। एक बार फिर से अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं, कोई भी संख्या लिखी हुई है, आपको ये नहीं सोचना है कि संख्या क्या है, कुछ भी संख्या हो सकती है, तो आपको ये देखना है कि बस उसके जो विषम स्थान, जैसे मैंने लिख दिया 25, 16, 39 और 46, ये लिख दिया मैंने इतना, तो आपको देखना है कि विषम स्थान की संख्याओं का योग, विषम क्या है ए, ये होगी हमारी विषम अल्टरनेट वाली, और इधर से ये सम वाली होगी। तो आपको क्या करना है, 2 और 1 3, 3 और 3 6 4 10, तो आप क्या लिख लेंगे
10 माइनस 6 5 11, 11 9 20, तो ये 20 आ गया, मतलब माइनस 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, हमारी 11 से भाग नहीं है। अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाता, या फिर 11 आ जाता, या 22 आ जाता है, या 33 आ जाता, मतलब 11 का गुणा जा जाता, तो ये संख्या क्या है, हमारी 11 से पूरी तरीका से कट जाती। आई बात समझ में। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम स्थानों के संख्याओं का योग और विषम स्थानीय संख्याओं का योग का जो दोनों का डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या है, उस संख्या को 11 से डिवाइड वो हो जाएगी। ठीक है। और 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उससे बेटर है कि आप भाग देके देख सकते हैं। बाकी 11 9 इन सभी के क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछे गए थे। क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए अब चलते हैं। देखिए एक लास्ट मैंने लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सप्रेशन 6 बार रिपीट हो जाए, जैसे 6 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 6, या फिर कुछ भी हो सकता है 5 5 5 5 5, 3 और 3 6, इस प्रकार से कोई भी एक्सप्रेशन है लगातार 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी संख्या हो सकती है वो, तो वो क्या है, वो हमारी संख्या क्या है, 1001 से डिवाइड होती है। वो संख्या अगर कोई भी एक्सप्रेशन 6 बार रिपीट हो जाए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, 160 बार डॉट डॉट डॉट, देखिए ऐसे लिख दूं मैं 6 6 6 6 डॉट 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 160 बार, तो आपको क्या करना है, 160 को आपको 6 से भाग देना है, 6 दूनी 12, ठीक है, 4 बच गए, 6 छंग 36, तो कितने हमारे 4, इसका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब है 6 6 6, 4 बार जो बच गए आप उसी को भाग देके देखेंगे। बाकी जितने भी 6 आए थे ना, वो 6 6 के पेयर में आए थे, तो वो सभी क्या है, हमारे 1001 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 1001 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो क्या है, वो हमारे किस किस से डिवाइड होंगे, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से, क्योंकि ये क्या है, इसके फैक्टर होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई एक्सप्रेशन लगातार 6 बार रिपीट हो तो वह संख्या 1001 से भाग होती है, और 3 7 11 13 37 1001 से भी विभाजित होती है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। आप एक बात याद रखिए, देखिए, और जब मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं इस डिविजिबिलिटी रूल से, और जो आपको देखने में बहुत हार्ड लगते होंगे, अब वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, कोई भी संख्या है अगर वो 6 बार रिपीट हो गई है तो वो संख्या 1001 से डिवाइड होगी, और उसके जितने फैक्टर हैं 3 7 11 13 37 उनसे भी डिवाइड हो जाएगी। अगर देखिए मैं एक उदाहरण लिखता हूं, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 110। अब 110 लिखा हुआ है तो 110 किससे है, 5 से मतलब ये हमारा 110 किससे है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 112 लिख दिया, तो 112 मैंने लिख दिया, तो ये संख्या किससे है, अगर मैं इसको भाग दे के देखूं तो ये 4 से पूरी तरीका से विभाजित है। ठीक है, 4 से पूरी तरीका से विभाजित है, 4 3 12, मतलब लास्ट के 2 अंक किससे, 4 से कट रहे हैं 112 के। तो ये 4 से अगर विभाजित है तो जितने भी इस 4 के अंदर फैक्टर बनेंगे, जैसे 2 × 2 इसके अंदर फैक्टर बन गए, तो 2 × 2, तो मतलब जो इसके फैक्टर होंगे ना, ये संख्या उससे भी डिवाइड होगी। इसका मतलब ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर कोई संख्या जैसे 10 से विभाजित है तो वो संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी, जितने भी उसके अंदर फैक्टर हैं, क्योंकि 10 से ही तो फैक्टर आपने बनाए 2 और 5। आई बात समझ में। तो ये रहा डिविजिबिलिटी रूल, और अब क्वेश्चंस बता दूंगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस ऐसा करता हूं कि आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर ना ये आप याद नहीं कर पाओगे। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डिविजिबिलिटी रूल का, कौन सा किससे कट रहा है किससे नहीं। एक बार सारी चीज़ें फिर से रिपीट कराता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपके साथ आज क्या डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया है कोई भी संख्या 2 4 8 16 32 से कब पूरी विभाजित होगी, और उसके बाद मैंने आपको बताया कोई भी संख्या 3 6 9 5 25 और 125 से कब विभाजित होगी, या कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होगी। रिपीट करता हूं अपनी बातों को, आप भी इसी तरीका से रिपीट करेंगे मेरे साथ। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 से कोई भी संख्या कब घटेगी, अगर उसका लास्ट का एक अंक 2 से विभाजित हो रहा है, या उसका लास्ट का इकाई का अंक क्या है 0 है, तो वो संख्या भी हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद तीसरा मैंने बताया आपको 8, अगर कोई भी संख्या को आपको 8 से डिवाइड करना है तो क्या है कि उसके लास्ट के 3 अंक
उसके लास्ट के 3 अंक, ये रफ कर देता हूं एक बार, उसके लास्ट के 3 अंक क्या होंगे हमारे 8 से विभाजित अगर हो रहे हैं तो वो कंप्लीट संख्या भी क्या है हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया 16, तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर उसके 4 अंक हमारे 16 से विभाजित हो रहे हैं किसी भी संख्या के, तो वो संख्या पूरी तरीका से 16 से विभाजित हो जाएगी। अगला मैंने आपको बताया 32, तो 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या है उसके लास्ट के 5 अंक अगर 32 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी कंप्लीटली 32 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद मैंने बताया 3 और 9 का, 3 का क्या कहता है अगर उसका सम 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या है 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, 9 का डिविजिबिलिटी भी सेम ही है, अगर उसका सम अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो क्या है वो संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला चलते हैं किसकी तरफ, मैंने आपको बताया था 5 का, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है या किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो वो संख्या क्या है 5 से पूरी तरीका से कट जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था 25 का, तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है किसी भी संख्या के लास्ट के आपको 2 अंक में भाग देना है, अगर उसके लास्ट के 2 अंक अगर आपके 25 से पूरी तरीका से कट रहे हैं तो वो संख्या भी हमारी 25 से पूरी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद मैंने बताया था 125, तो 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है अगर कोई भी संख्या है हमारी तो वो अगर लास्ट के 3 अंक उसके 125 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी क्या है हमारी 125 से विभाजित हो जाएगी। ये सारे मैंने आपके साथ क्या किए डिविजिबिलिटी रूल। अब आते हैं एक और डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये भाई सभी रिवाइज कर लेना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, नहीं तो आपको क्वेश्चनों में ना हवा नहीं लगेगी कि क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहे हैं। क्वेश्चंस कम से कम 20 से 25-30 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखिए फिर मैंने आपको बताया 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। मतलब क्या मैंने आपको बताया कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग या तो डिफरेंस क्या आ जाए इन दोनों का 0 आ जाए या फिर डिफरेंस क्या आ जाए 11 का गुणा जा जाए, 11 का गुणा जा जाए, तो वो संख्या क्या है हमारी 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चंस भी इसके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करूंगा, आप इनको रिवाइज करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कोई भी एक्सप्रेशन है अगर लगातार रिपीट हो जाए जैसे 7 7 7 7 7 इस प्रकार से रिपीट हो जाए तो ये संख्या हमारी किससे है 1001 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जब ये 1001 से विभाजित है तो जितने भी इसके फैक्टर होंगे जैसे 3 7 11 13 37 और 1001, तो ये सभी फैक्टर इसके हैं, तो ये संख्या इससे भी विभाजित हो जाएगी। तो कोई भी आपको आता है इस प्रकार से एक्सप्रेशन लिखा हुआ और ये 150 बार भी लिख सकता है इस एक्सप्रेशन को, 200 बार भी, 500 बार भी, जितने भी बार भी लिखा हुआ है उसको 6 से भाग देंगे और जो भी रिमाइंडर बच जाएगा उनको आप भाग दे के देख लेंगे। आपसे पूछ लेगा ये 37 से भाग होगी या नहीं होगी, 11 से भाग होगी या नहीं होगी, तो आप इस प्रकार से भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल की क्लास, और आशा करता हूँ कि आपको सभी डिविजिबिलिटी रूल याद हो गए होंगे। मतलब रटने तो है नहीं, समझने हैं बस। बाकी आपके साथ एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सारे क्वेश्चंस कराऊँगा। और जो भी भाई बहन ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है बहुत अच्छे से लगा रहे हमारे साथ। अगर कोई मतलब ग्रुप में ऐड नहीं है तो ये हमारा नंबर है व्हाट्सअप का, सभी के पास होगा 637456 तो इस पे आप हाई लिख के भेज सकते हो। एक ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है, टेलीग्राम चैनल में बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, और दूसरा मैंने व्हाट्सअप का एक और ग्रुप क्रिएट किया है तो उसमें मैं आपको ऐड कर लूँगा। बाकी बहुत जल्द आपका चैनल का मतलब टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगा, उसमें आप सभी को ऐड कर लूँगा। और जो कि जितना भी हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस भाई इसी तरीके से आती रहेंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बता दिया करें। ठीक है, और अगर आपका मित्र कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उस तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बस और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, ना कोई कुछ भी उद्देश्य नहीं है भाई। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और किसी भी भाई बहन को कोई भी थोड़ा बहुत भी डाउट अगर बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा।
और रेगुलर आपको इसी तरीके से अब वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।